हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखे होंगे एलसीएम का। एचसीएफ बिल्कुल बेसिक से आपका ख़त्म कर दिया गया है और आपको साइड से नंबर सिस्टम का ट्रिक का भी वीडियो चलाया गया है। आप उसे भी देखें, आपके लिए ही दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन उठ के आते हैं और आपका सिंप्लीफिकेशन के 8 से 7 वीडियो में आपका फिनिश कर दिया गया है। आप अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो उसे देखें और एचसीएफ की 3-4 वीडियो गई हुई है, बिल्कुल बेसिक है दोस्तों, उसको भी देखें। आप अगर कुछ नहीं आता है आपको तो आप उससे सीख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो सकता है आपको। और आपके एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी किसी का भी एग्जाम हो तो आप उसको कैच कर सकते हैं वहाँ से देख के। ठीक है, तो हम लोग एलसीएम का आज दूसरा वीडियो देखेंगे जिसमें दूसरा क्लास है आपका यह, और पहला वाला बेसिक गया हुआ है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आपसे विनती है कि आप उसे देख कर ही आएँ, ठीक है ना। और एक बात और, अगर हिंदी आप अगर किसी ऐसे एग्जाम में बैठ रहे हैं जहाँ पे हिंदी आती है तो आप हिंदी के लिए भी क्लास आपका स्टार्ट है। लगभग सारे टॉपिक कवर कर दिए गए हिंदी के, इसमें प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो आप देखिए उसे और अच्छे से उसे सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एलसीएम का मतलब आप तो जानते ही होंगे, हमने पिछले क्लास में बिल्कुल अच्छे से इसे डिस्क्राइब किया था और एक्सप्लेन भी काफ़ी अच्छे से हमने इसे कर रखा है। आप इसे देखिए, ठीक है। तो अगर आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा लेवल अप करके क्वेश्चन लाए हैं क्योंकि 4-5 वीडियो ही आने वाला है, 4-5 वीडियो आएगा। अब इस पर काफ़ी टफेस्ट और टफेस्ट क्वेश्चन होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिए, बेसिक जब क्लियर रहेगा तभी जाके आप अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे जो एग्जाम में आते हैं, है ना। देखिए, अगर हम आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेते हैं तो आपको बताना है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 120 और 450 को आपको बताना है एलसीएम क्या होगा। अब बताइए 120 और 450 का एलसीएम क्या होगा। तो बच्चे बता ले जाएंगे, बिल्कुल इजी है, बच्चे थोड़ा सा भी गलती नहीं करेंगे क्योंकि कुछ बच्चे तो लाइन खींच के बनाएंगे, ऐसे करेंगे और 120 लिखेंगे यहाँ पे 450 लिखेंगे और यहाँ पे 2, 3, 4, 5 पता नहीं क्या क्या करेंगे इसमें। लेकिन हमने पिछला क्लास में बताया था आपको बिल्कुल साधारण तरीके से कैसे करना है आपको, एग्जाम में भी आप उसी तरह करेंगे। 120 को पकड़ेंगे और 450 को पकड़ेंगे, इसको हमको किस में तोड़ना है तो हमने कल बताया था 3, 2, 3, 5 और 7 में हमें इसे ब्रेक करना है। ठीक है, 2, 3, 5, 7 में से हमें ब्रेक करना है, तो हम ब्रेक करते हैं इसे 2, 3, 5, 7 में। पहले इसका 2, 3, 5, 7 में जब हम ब्रेक करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे पहले 5 गुणे 2 के पावर में 3 इंटू 3 आएगा ना। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 4 3 12, 120 आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पकड़ में आ जाएगा तुरंत। आपने इसको इस तरह तोड़ लिया, अब इसको भी आप तोड़िए, बिल्कुल जैसे इसको तोड़े हुए हैं इसको भी आप ब्रेक करिए इसी तरह। तो आप करेंगे दोस्त ऐसे, यह 5 9 45 गुणे 10 हो गया, 5 9 45, 5 9 45 गुणे 10, 10 में भी एक 5 छिपा हुआ है तो आप कर देंगे 5 के पावर में 2, 5 पचे 25 यहाँ मिल गया। आपको पता है, आपने अभी पढ़ा है 5 9 45, मतलब 9 जो आया है, 9 का मतलब 3 के पावर में 2 और 5 दूनी 10 जो था, एक 5 आप यहाँ पे ले लिए और एक 2 बचा हुआ है आपका, तो एक 2 यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है ना, मतलब 5 पचे 25, 25 नवा 25 नवा 225। अब 225 का जब 2 में गुणा कर देंगे तो 450 आपका मिल जाएगा। इस तरह मिल गया तो हमने इसको इस फॉर्म में अरेंज कर लिया। जैसा कि हमने बताया था कि आपको 2, 3, 5, 7 के फॉर्म में पहले ब्रेक करना है, फिर उसके बाद ही एलसीएम निकालना है। ठीक है ना, कोई भी नंबर हो आपको इसी फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है, और टफेस्ट लेवल आएगा तो हम बताएंगे 13, 17 कैसे और में तोड़ेंगे, इसे बताएंगे हम। ठीक है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे लेवल थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। अगर बोले इसका एलसीएम बताइए तो आप बता देंगे एलसीएम बहुत ही अच्छे तरीके से कि सबसे बड़ा पावर जो 5 के ऊपर है, पहले 2 को देखते हैं, 2 के ऊपर सबसे बड़ा पावर कहाँ हमको दिख रहा है, उसी को पकड़ना है, बस यही तो है। वहाँ पे 2 केवल सिंगल पावर में है, यहाँ पे 2 के पावर 3 है, तो आप इसे पकड़ लेकर आएंगे, पकड़ के लेके आएंगे भैया चल। तो अब यहाँ पे 3 के पावर में 2, अब 3 को देखेंगे, 3 के ऊपर मैक्सिमम पावर कहाँ पे है, तो यहीं पे है, तो 3 के पावर में 2 आप लिखेंगे गुणे 5, 5 के पावर में मैक्सिमम कहाँ पे है, तो आप लिखेंगे 5 के पावर में मैक्सिमम 2 ही है यहाँ पे, बस यहाँ पे तो 1 है तो 1 वाला तो लाएंगे नहीं, जो मैक्सिमम होगा बस उसी को लेके आएंगे। तो बस इतना आपका मिल गया। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 5 पचे 25, 25 25 अट्ठे 25 अट्ठे 200, 2 दूनी 4 दूनी 8, 25 अट्ठे 200, 200 गुणे 9 कर लेंगे, 200 गुणे 9 यानी कि 9 दूनी 1800
आपका आंसर आ जाएगा 1800, आपका एलसीएम हो जाएगा। इस तरह, 7 तो आगे है ही नहीं, 7 को लेने से कोई फायदा भी नहीं है, तो हमने इतना लेकर इसका इस तरह हमने फाइंड कर लिया इसका एलसीएम कैसे आएगा, बिल्कुल इजी तरीके से। तो चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आते चले जाएंगे। अभी हम घंटी जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उस टाइप्स के भी क्वेश्चन लेंगे, आपको आप देखते चलिए, बस थोड़ा सा सीखते चलिए। अब अगर हम बोले दोस्तों आपको 4/5, 4/5, 3/10, 3/10 और ले लें 7/15, 7/15 का एलसीएम बताइए। आप का एलसीएम निकालिए। तो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम निकालोगे। अब एक चीज बस ध्यान देना है, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन देता है बटे में, तो हम क्या करते हैं, बस ऊपर वाले का हमें एलसीएम निकालना होता है और नीचे वाले का एचसीएफ। जब भी एलसीएम पूछेगा इस तरह के क्वेश्चन देकर, तो हमेशा ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ। लेकिन इसी में ऐसे ही क्वेश्चन देकर अगर आपको एचसीएफ पूछ लेता है, एचसीएफ बताइए, तो आप ऊपर वाले का एचसीएफ निकालोगे और नीचे वाले का एलसीएम। जो पूछा रहेगा उसको आप निकालोगे ऊपर वाले का, और जो नहीं पूछा रहेगा उसमें आप नीचे वाले का सोल्यूशन करोगे। ऐसे ही निकालना है, ध्यान से समझ गए हैं तो बेटर है, नहीं तो गलतियां बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा करते हैं, जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एलसीएम इसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं, पहली बात यह है, आपको समझ में आना चाहिए। जब एलसीएम इसमें पूछा है तो ऊपर वाले का हमें एलसीएम निकालना है, हमें दिख रहा है कुछ कॉमन है ही नहीं, तो सबका सब हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है लिस्ट कॉमन वैल्यू होता है, मतलब कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलिए या फिर लिस्ट कॉमन वैल्यू बोलिए। तो लिस्ट मतलब कि वह छोटे से छोटा नंबर जो कि 4 से भी, 3 से भी, 7 से भी विभाजित हो जाए, वही छोटा सा छोटा नंबर हमें पकड़ना है। तो हमें दिख रहा है ना इसमें 4 है, ना इसमें 4 है, ना इसमें 3, 7 है, यही तो है ना, कुछ कॉमन नहीं है। तो हमें ऊपर वाला का जब एलसीएम निकालना है तो हम लिख देते हैं 4 × 3 × 7, यह हो गया ऊपर वाले का एलसीएम। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, तो हमें निकालना है नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। जब एचसीएफ निकालना होता है तो हमने आपको तरीका बताया था 5, 10, 15, एचसीएफ वाला वीडियो देखिए आप। इसमें क्या किया है, सबसे छोटा वैल्यू को ले लिया जिसमें कम से कम कॉमन हो, इसमें भी 5 कॉमन है और इसमें भी 5 कॉमन है, दोनों में से मतलब दोनों का अंतर 5 है। अब देखेंगे 5 जो है क्या इसको विभाजित कर रहा है, एक बार में हो गया, 2 बार में इसको किया, 3 बार में इसमें किया। अब जो आया विभाजित होने पे क्या उसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, जब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप यहाँ में 5 लिख दोगे बस। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 7 × 21, 4 × 4, 4 दूनी 8/5, 7 × 21, 4 × 4, 4 दूनी 8, यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4/5 का, 3/10 का, 7/15 का। क्लियर है। इस तरह के और क्वेश्चन करते हैं तब और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। चलिए, तो अगर हम बोले बेटा आप निकालिए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 2/9, 2/9, 40/33 और 8/30, इसका एलसीएम बताइए, एलसीएम। तो आप क्या करेंगे, इसे एलसीएम निकालेंगे, इसका ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं। अब 2, 40, 8 है, तो 2, 40, 8 आपको दिख रहा है, 2 भी इसमें छिपा हुआ है और 8 भी इसमें छिपा हुआ है, 8 × 40, 2 भी इसमें है, तो हमारा क्यों नहीं एलसीएम 40 ही तो होगा, एलसीएम 40 हो जाएगा हमारा। एलसीएम क्या हो गया, 40। इस तरह के कॉन्सेप्ट हम पहले वीडियो में बताए हैं बिल्कुल विस्तार तरीके से, आप देखिए। अब हमको नीचे का एचसीएफ लेना है, तो हम एक काम करते हैं, 9, 33 और 30 को यहाँ पे लिख लेते हैं, और सबसे कम जिसमें डिफरेंस है उसको निकाल लेते हैं। किसमें है सबसे कम, इसमें है 3 का डिफरेंस। अब 3 से काटते हैं, 3 × 3 = 9, इसको काटते हैं तो 11, इसको काटते हैं 10। क्या 10, 11, 3 में कुछ कॉमन दिख रहा है? अब कुछ जब कॉमन नहीं दिख रहा है एक के सिवा, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाता है 3। अब इस पूरे का एलसीएम हो गया 2/9, 40/33, 8/30 का 40/3। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन इस टाइप का और देख लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। हम ले लेते हैं बेटा 1/3, 5/6 और 5/9 और एक ले लेते हैं 10/27। अब बताइए इसमें आप एलसीएम बताइए, इसका एलसीएम बताना है आपको। तो ऊपर वाले का हमें एलसीएम चाहिए, नीचे वाले का एचसीएफ चाहिए, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और नीचे ऊपर वाले का जो चाहिए हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तो चाहिए। अब ऊपर वाले का जब हमें एलसीएम चाहिए तो हमें पता है जो 10 है ना दोस्त, जो 10 है वो 5 से भी कट रहा है, इस 5 से भी कट रहा है, एक तो सब में होता है विद्यमान,
एक भगवान है जो हर जगह विद्यमान है। एक सब में है, 10 में भी है, और 5 में भी है, 5 में भी है, या 5 दोनों है, 10 में है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 ही होगा। एलसीएम तो 10 मिल गया। हमने आपको बोला था जब भी इस तरीके न्यूमेरिकल देगा और आपको एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करोगे? ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो एचसीएफ इसमें निकालना है हमें, तो आप 3 लिखोगे, 6 लिखोगे, 9 लिखोगे, 27 लिखोगे। सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा मतलब कि माइनस, सबसे ज़्यादा जो सबसे कम जो है हमें कहाँ पे मिल रहा है माइनस करने पर? सबसे कम जो हमें मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है 3 का अंतर। 3 का अंतर मिला सबसे कम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 मिलेगा और यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। आप इसको भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमें इसको ले लें चाहे इसको ले लें, एक को ले लीजिए आप। तो हमने इसमें देखा सबसे कम हमको यहाँ पे मिल रहा है। अब इसको जब 3 से इसको काटे तो 1 मिला, और जब 3 से इसको काटे 2 मिला, जब 3 से इसको काटे तो 3 3 या 9 मिला, जब 3 से 27 को काटे 3 9 या 27 मिला। अब 9 3 2 1 सब में कुछ कॉमन दिख रहा है हमें 1 के सिवा? जब कुछ कॉमन नहीं है तो हमारा 3 हमारा आंसर होगा, मतलब एचसीएफ होगा। तो हमें नीचे वाले का एचसीएफ निकालना था, तो यहाँ पे आ गया 10/3 इस पूरे का एलसीएम। बातें क्लियर हैं? अब इसी जगह एक एचसीएफ लेके आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा दिखेगा, बातें और क्लियर हो जाएंगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो आप गलत करके आ जाते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें आपको एचसीएफ निकालना है। ध्यान से देखिए, 17/3 और क्या ले लेते हैं यहाँ पे, 21/4 ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं यहाँ पे 29 ले लेते हैं, 29/6 ले लेते हैं। इसका आप एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ बताइए इसका। वैसे एचसीएफ का ये क्लास नहीं है, लेकिन एक देख लीजिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब हमने एलसीएम में देखा था, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अब एचसीएफ जब निकालने के लिए बोलेगा फ्रेंड, तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। तो अब एचसीएफ आप देख लीजिए 17 21 29 का, 17 21 29 का एचसीएफ देखिए। सबसे कम हमको कहाँ पे मिल रहा है डिफरेंस? यहाँ पे देख रहे हैं तो हमको 8 मिल रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं तो हमको 4 मिल रहा है। ठीक है, 17 3 20 21 4 मिला। अब देखिए 4 से क्या यह कटेगा? 17, 4 से क्या 20 कटेगा? क्योंकि ये तो विषम है, ये हमारा विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, और ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो जब नहीं मिलेगा तो 4 में एक संख्या की मल्टीप्लाई हुई है जो आपको नहीं दिख रहा है, 4 गुणे 1 का। अब 1 से सबको काटेंगे तो सब मिल जाएगा, सब कट जाएगा। तो हमारा जो एचसीएफ आ गया, क्या आ गया? 1 आ गया ऊपर वाले का। अब नीचे वाले का एलसीएम चाहिए हमें, तो आपको पता है जो 4 है, 6 है, 3 है, उसमें अगर हम देखेंगे 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, तो हमने बोला था 3 गुणे 1 यह हो गया, और ये क्या हो गया? 2 के पावर में 2, और यह जो हो गया आपका 3 गुणे 2। अब सबसे ज्यादा जिसके पावर उसको हम लिखते चलेंगे, 2 पा ले लेंगे, 2 3 5 7 क्रम से लेंगे। तो 2 के पावर में 2 है तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 के पावर में 2 गुणे 3 के पावर में सबसे ज्यादा कहाँ पे? यहीं पे तो है, दोनों के पावर सेम है, तो यहाँ पे गुणे 3 लिख लीजिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? एचसीएफ अगर इसका बोला जाए तो कितना आ गया? 2 दूनी 4 3 12, 1/12 आपका एचसीएफ आ जाएगा। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं अच्छे क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस वजह से आप कहीं जाइए नहीं, बने रहिए, तुरंत आपके क्वेश्चन आपके सामने आएगा। देखिएगा, ये आपके सामने 2 क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे इसे डील, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुतों बार एग्जाम में आ जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, लेकिन इसमें तो एलसीएम निकालना है, क्योंकि एलसीएम का जब क्लास चल रहा है तो एलसीएम ही निकालना है हमें। तो यहाँ पे तो आप समझ जाओगे, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हम जिस तरह बताएंगे उस तरह समझेंगे आप। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है, एक मंदिर में 4 घंटे लगे हैं जो क्रम से 4 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे और 12 घंटे बाद बजते हैं। ठीक है, वह किसी विशिष्ट समय एक साथ बजना शुरू करते हैं, तो वह सब मिलकर एक साथ कितने घंटे बाद बजेंगे? सब एक साथ कितने घंटे बाद बजने वाले हैं, यह हमें पता करना है। इसमें एलसीएम ही निकालना है, इसको आप माने एलसीएम निकालना है इसमें। अब ध्यान से देखिए, अब एलसीएम कैसे पता हमें इसमें एलसीएम निकालना है? एक बात आप ध्यान से देखिए जो हम बताना चाहते हैं आपको। जैसे हमने यहाँ पे पहली घंटी लिख लिया, ये दूसरी घंटी, ये तीसरी घंटी, ये चौथी घंटी है। ठीक है, जो पहली घंटी है दोस्त, एक बार यहाँ पे बज गई तीनों साथ, चारों साथ बज गए। अब यहाँ पे पहली घंटी का अंतराल जो 4-4 घंटे पे है, तो पहले 4 घंटे बाद बजेगी, एक बार 4 घंटे का अंतराल लिया, फिर दोबारा बजा, दोबारा बजा, फिर 4 घंटे बाद मतलब 8वें घंटे दोबारा बजेगा। फिर जो तीसरी बार बजेगा ना, वह 12वें घंटे बजेगा, तीसरी बार बजा 12वें घंटे।
इसी तरह जब दूसरे घंटे को उठाएंगे, जो 6 घंटे के अंतराल में बज रहा है, तो दूसरी घंटी एक बार तो 6 घंटे के बाद बजेगी, और जो दूसरी बार है 12 घंटे के बाद बजेगी। कितने? 12 घंटे के बाद बजेगी। देखिए 12 12 आ रहा है सब में सेम। अब देखिएगा यहाँ पे भी जो तीसरी घंटी है वो पहले 3 घंटे बाद यहाँ पे एक बार बज गई, फिर दूसरी बार 6 घंटे के बाद 3 का अंतराल है, तो दूसरी बार यहाँ पे बजी। तीसरी बार अगर देखेंगे तो 9वें घंटे बाद बजेगी, और जब चौथी बार देखेंगे ना तो फिर से 12वें घंटे बज जाएगी। इस तरह देखिए 12 आ गया कि नहीं। अब इसी तरह चौथी घंटी जो है 12 घंटे, वो तो डायरेक्ट 12 बजे ही बजने वाली है। तो इस तरह हम देख रहे हैं जो हमें लास्ट में मिल रहा है 12, और यही हमारा आंसर है 12। अब इस तरह हमें पता चल जाना चाहिए कि इसमें एलसीएम ही निकालना होता है और कुछ निकालना नहीं होता है, एलसीएम ही पता करना होता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से इसे देखते हैं किस तरह लगाना। ये तो समझाने का तरीका था हमें, जो हमने बताया कि उसका अंतराल कितने बजे, कितने बजने के बाद वो पूरा हो रहा है, उसका टाइम टेकन कितने बजने के बाद वह सब एक साथ मिल रहे हैं। एक तो इस तरह पता कर सकते हो गुणा कर करके, लेकिन इससे अच्छा है ज़्यादा बड़े संख्या आ गया तो फिर गुणा करते रह जाओगे फिर, ठीक है। लेकिन हमको गुणा नहीं करना है, हमको ध्यान से देखना है। हमने क्या बताया था, एलसीएम लेना है 4, 6, 3 और 12 का। 4, 6, 3, 12 का। अब इसमें आप देख रहे हो ना, इसमें 2 के पावर में 2 है, इसमें क्या है 2 गुणे 3 है, इसमें क्या छिपा हुआ है 3 गुणे 1 छिपा हुआ है, इसमें क्या छिपा हुआ है 2 के पावर में 2 गुणे 3 छिपा हुआ है, ये तो है। अब आपको एलसीएम सबका पता करना है, तो हमने बताया था एलसीएम निकालने का बस एक तरीका अपनाइए। सबसे बड़ा पावर देखिए कौन सा है। सबसे बड़ा पावर पहले 2 का देखेंगे, 2 के पावर में 2, तो 2 के पावर में 2 लिख लेंगे। और 3 के पावर में हमको एक ही दिख रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो 3 लिख लेंगे, सिंपल सा 3 लिख लेंगे। हमारा जो आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 गुणे 3 बराबर 12। 12 इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बिना कुछ विलंब किए, बिना कुछ समय बिताए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि ऐसे क्वेश्चन को करके आप शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला आपने सीख गया, अब पहला आपने सीख गया होगा ना, चलिए आप सभी लोग सीख गए होंगे पहला। अब इसी टाइप पे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है उसमें। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग और सॉल्व भी करिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकंड, 36 सेकंड, 40, यहाँ पे 40 है, 40 सेकंड और 48 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड, ये सब सेकंड में है। सेकंड के समय अंतराल पर बजती हैं। वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो वे कितने समय के बाद एक साथ बजेंगी? जो ऑप्शन दिया है 6 मिनट बाद, 12 मिनट बाद, 18 मिनट बाद या 24 मिनट बाद, सब कब एक साथ बजने वाली हैं यह बताना है। तो बस सिंपल सा है, इसको भी हम लोग गुणनखंड में ब्रेक करेंगे 2, 3, 5, 7 के। तो 2, 3, 5, 7 मतलब कि 8 9 72 हो जाता है ना। अब 4 9 36 होता है, 4 9 आपको पता है 36 होता है, तो 2 के पावर में 2 लिखेंगे, पूरे 3 के पावर में भी 2 लिखेंगे, तो सॉरी 2 लिखेंगे। 3 के पावर 2, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 4 9 36 हो गया। इसी तरह आप 40 में देखेंगे, 40 में जब देखेंगे दोस्त तो 2 यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 2 और 5 छिपा हुआ है, 5 8 40 होता है, तो 2 के पावर 3 लिखेंगे, गुणे 5 कर देंगे, तो 2 के पावर में 3 लिखेंगे और गुणे 5 कर दिए भैया। इसी तरह 48 में आते हैं। जब 48 की तरफ बढ़ेंगे तो हमको दिख रहा है 2 के पावर में 4 गुणे 3, क्योंकि 16 3 48 होता है, हमें पता है ना, तो 2 के पावर में 4 गुणे 3। यह प्रैक्टिस करेंगे आप जितना ज़्यादा ना, आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा। अब इसका एलसीएम जब हम देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, एलसीएम में जो एलसीएम आएगा वो हमारा सेकंड में ही आएगा, हमको उसमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें मिनट में आंसर बताना है। अब देखिए सबसे बड़ा पावर 2 का क्या है, यहाँ पे देखिए 2 के पावर में 4 है, 2 के पावर 4 आप लिख लीजिए, एक गुणे 3 का सबसे बड़ा पावर हमको दिख रहा है 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर में 2 लिख लीजिए आप। अब 5 का सबसे बड़ा पावर 1 ही है, तो हम 5 केवल ना लिख लें, यहाँ पे क्या 5 लिख लिया हमने। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हमको यहाँ से मिला, 3 त्रिका 9 मिला और 5 मिला। अब 16 पचे हमें पता है 80 होता है, 16 पचे 80 और 8 9 72, 72 यानी 720 सेकेंड में है यह चीज़। लेकिन हमको आंसर बताना है मिनट में भैया, तो हम इसमें 60 से क्या करेंगे, भाग दे लेंगे ना, 60 से भाग दे लेंगे तो हमारा मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 720 अपॉन में 60, 0 0 से गया। अब 6 से इसको काट लेंगे तो 12 बार में कटेगा, 12 6 72 होता है ना, 6 एकम 6 दूनी 12। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बी। चलिए आपने सीख लिया। इस तरह के क्वेश्चन हम और आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा हट के, तो आप लोग बने रहिए, कहीं जाइएगा मत, हम बोर्ड पे तुरंत क्वेश्चन को लिखते हैं।
चलिए दोस्त, देखते हैं। ये दोनों आज के लास्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इसे करिए, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो ट्रेंड बदल रहा है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि टफ थोड़ा सा होता चला जा रहा है प्रोसेस। तो अब देखिए, यह बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल, बिल्कुल रटना नहीं है, हमें बिल्कुल सीखना है। देखिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, प्रत्येक क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड। जो तीसरा है वह 108 सेकेंड, ठीक है, दिया है हमें। 108 सेकेंड के बाद बचते हैं। तीनों का टाइम दिया हुआ है। पहला जो है ट्रिन ट्रिन जो करता है, वह कब करता है दोस्तों? 48 सेकेंड तक बात करता है। तीसरा जो ट्रिन ट्रिन कुछ टाइम बात करता है, 72 सेकेंड से स्टार्ट होता है। जो तीसरा है वो ट्रिन ट्रिन जो करता है वो 108 के बाद करता है, ठीक है ना। ऐसे करना स्टार्ट करते हैं। वे तीनों एक साथ 10 AM पर बिप करते हैं। 10 AM पर एक बार दोनों साथ बजते हैं, तीनों साथ बज जाते हैं। ट्रिन ट्रिन तीनों की आवाज आती है 10 AM पर, ठीक है। पूर्वाहन, 10 AM का मतलब पूर्वाहन, 10 बजे पूर्वाहन। वह समय बताइए जब वह अगली बार एक साथ बजेंगे। कब बजेंगे? 10 AM पे एक बार बजते हैं। उसके बाद वाले जब समय आता है, अगर उसके बाद वाले पे कब तीनों एक साथ बजेंगे, वही समय बताना है हमें। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। पहले हमें एलसीएम निकालना होता है ना, तो पहले इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। 48 में जब ब्रेक करेंगे तो आपको पता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 हो जाता है ना। तो 2 के पावर 4 मतलब कि 16 3 48 होता है। 2 के पावर 4 लिखिए, गुणे 3 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 8 9 72 होता है, हमें पता है। तो 2 के पावर में 3 लिखेंगे और गुणे 3 के पावर में 2 लिखेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9। इसी तरह आपको पता है यहाँ पे हो जाता है 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27। 27 में जब गुणा 2 दूना 4 करेंगे तो कितना होगा बताइए? 27 गुणे 4 करेंगे तो आ जाएगा। 27 गुणे 8 करेंगे तो 8 7 56 नहीं आएगा। 12 9 108 होता है ना, 12 9 108 होता है। तो 12 में भी एक 3 छिपा हुआ है, तो 12 9 मतलब 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 लिख लीजिए पहले। अब वहां से 4 मतलब 2 के पावर 2, 2 के पावर में 2 आ गया ना। देखिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 गुणे 4 करेंगे तो आ जाएगा ना। 4 दूनी 8 उधर, 7 चौक 28 इधर, ठीक है। 28 में जब 80 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 108। तो इस तरह आपको पता हो गया। आपने इस फॉर्म में से पहले ब्रेक कर लिया, जिस फॉर्म में हमने बताया है 2 3 5 में पहले ब्रेक करना है। अब हमें एलसीएम पता करना है इसका। एलसीएम, जो एलसीएम आएगा ना वो हमारा किस में आएगा? वो हमारा आएगा मतलब घंटे में आने वाला है ना। तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट में या फिर सेकंड में, जैसा हमको दिया रहेगा उस तरह हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे ना। चलिए ये चीज देखिए, इसमें सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? 2 के पास। सबसे ज्यादा पावर के हिसाब से हम उसको अरेंज करते चलेंगे। तो सबसे पहले 2 को देखते हैं। 2 के पावर में 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 के पावर 4 वाले को ले लेंगे यहाँ पे, गुणे 3 के पावर में सबसे ज्यादा कहाँ पे? यहाँ पे है, तो 3 के पावर में 3 ले लिए भैया। अब आपको मिल गया यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणे 27। जो यह संख्या आ रही है ना, पहले गुणा मत करिए, यह हमारा किसमें है? आवर में आ रहा है। आवर में हमें पहले किसमें कन्वर्ट करना है? इसे मिनट में कन्वर्ट करना है। मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यह 60 से डिवाइड कर देंगे भैया, यह मिनट में आ गया। अब इसको काट लीजिए, 2 8 16 और पहले 3 से काट लेते हैं। 3 9 27, 3 दूनी 6, 2 8 16, 2 10 में काट लिए। फिर काट लेंगे, 2 चौके 8, 2 पचे 10, यानी कि 4 9 36, 36/5। अब ये जो है हमारा ये मिनट में आया है, लेकिन इसमें और ब्रेक हो सकता है। देखिए 5 6 30 और 6/5। 5 6 30 का मतलब एक काट देंगे, 5 5 7 35, 7 हो सकता है ना, 7 मिनट, 5 7 35, 7 मिनट। और एक बचेगा, तो 1/5, यानी कि 1/5 को आप सेकंड में लिखोगे। 1/5 में अगर 60 से आप एक बार गुणा और कर देते हैं ना, तो वह सेकंड में बदल जाएगा। गुणा कर दीजिए 60 से, तो 12 पचे 60, 12, यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड बाद एक बार फिर से बजेंगे। यानी अगर टोटल टाइम आपसे पूछा जाए कि वह तीनों 48 सेकंड बाद जो बचते हैं, और यह जब जो आया दोस्तों आपका ना ये चीज आपका सेकंड में आया था, आवर में नहीं, यह सेकंड में आया था। इसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। ये चीज आपका सेकंड में आया है ना। एक बार हमसे गलती शायद हो गई, हमने आवर में बोल दिया है ना, क्योंकि यहाँ पे सेकंड लिखा है, तो ये पूरा चीज सेकंड में आया है। हमने इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। 48 72 108 यह सेकंड में दिया है। अब हमने इसको निकाल लिया तो इतना आ गया। और यहाँ पे बोल रहा है कि 10 AM पर तीनों जो है एक साथ पहले बार बजना स्टार्ट कर देते हैं। अगली बार कब बजेंगे? तो आप बता देंगे अगली बार जब बजेंगे सर ना, वो 7 मिनट
12 सेकंड बाद बजेंगे, यानी कि जो अगली बार बजने का टाइम है वह 10 बजकर 12 इतने आवर में बजेंगे, इतने आवर बाद बजेंगे, इतना आवर 10, 7, 12 पे बजेंगे, फिर से 7 बजेंगे। पहले तो 10 AM पर बजेंगे, फिर 10, 7, 12 पे बजेंगे दूसरी बार। तो ये हमसे पूछा था तो आप बता देंगे 7 मिनट 12 सेकंड बाद एक बार फिर से दोनों मतलब कि तीनों घंटियां जो हैं 7 बजने वाली हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप समझ गए। अब नीचे वाला क्वेश्चन फटाफट लगाइए तो देखते हैं कितने बच्चे लगा लेते हैं। इसमें आप गलती पक्का करने वाले हैं। चलिए तो देख लेते हैं भैया, आपके इमेज की बात है और हमारे भी इमेज की बात है क्योंकि हमने आपको सिखाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए। इसमें दूसरे टाइप से थोड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। एक मंदिर में 4 घंटे लगे हैं जो क्रम से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे बाद बज रहे हैं। तो वे सब 60 घंटे के अंदर इस बार आपसे पूछा गया है उल्टा, 60 घंटे टाइम दे दिया गया। 60 घंटे के अंदर वो तीनों की तीनों साथ में, मतलब चारों घंटियां साथ में कितनी बार बजेंगी। 60 घंटे के अंदर वो तीनों चारों घंटियां जो हैं, चारों घंटियां वो कितनी बार साथ में बजने वाली हैं। तो कितने बच्चे क्या करेंगे, 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 12। और 60 जो दिया है 60/12 करेंगे और 12 से काट देंगे, 12 × 5 = 60 ला देंगे। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये तो करेंगे। 6 दूनी 12 नहीं, 12 × 5 = 60 ही होता है ना, 5 दूनी 10, हाँ ठीक है। तो आप इस तरह लगे, 5 आपका आंसर दिया भी रहेगा, आप लगाओगे, आप सोचोगे सही है, एग्जामिनर करेगा ऐसे, आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे, और आप का 1 नंबर गंवा बैठोगे। ऐसी गलती नहीं करनी है दोस्त, आप ध्यान से देखिए इस चीज को, ये क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। अगर आप 5 बार चाहते हो ना, जैसे कि यहाँ पे चारों घंटियां दी हुई हैं, देखिए चारों घंटियां दी हैं यहाँ पे, एक बार सब बजती हैं, पहले तो एक बार यहाँ पे बज जाती हैं, फिर दूसरी बार जब बजती हैं यहाँ पे ना तो 12 घंटे बाद बजती हैं, क्योंकि 12, 25, 12 जो आ रहा है, 12 जो हमारा आ रहा है ना, 60 वो सही आ रहा है। 12 वह जो 60 मतलब 12 से जो आप काट रहे हो एलसीएम, जो 2, 3, 4 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। 12 से आप काटोगे 5 आएगा, लेकिन आपका 5 सही है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए ना। 5 जो है एक बार आप ध्यान से नहीं देख रहे हो। अगर 5 बार अगर हम देखें, 12 से 12, 25, 60, 5 बार ही घंटी बज रही है, तो आप देखो ध्यान से, क्या 5 बार सच में बज रहा है। एक बार यहाँ बज गया, एक बार यहाँ पे बजा, फिर दूसरी बार फिर से 12 घंटे बाद बजेंगे ना, 12 घंटे बाद फिर से बजेगा, क्योंकि हमारा एलसीएम 12 आया, 12 घंटे बाद 7 बजेंगे दोनों, मतलब चारों की घंटियां साथ बजेंगी 12 घंटे के अंतराल पर। ये तो होगा, एक बार यहाँ बजा, एक बार यहाँ, फिर से यहाँ पे तीनों मतलब चारों घंटियां फिर से बजी, फिर अगली बार बजेंगी यहाँ पे 12 घंटे बाद। देखिए 1, 2, 3, 4 बार बज चुकी। अब अगला जो 5वीं बार जो बजेंगी दोस्त, 5वीं बार बजेंगी तो यह हो गया। देखिए अब यहाँ पे तो 5 बार बज चुकी, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन हमारा जो जोड़ रहे हैं कितनी बार बज रही है, 12 के 12 बाद 24, 36, 12, 48, ये 48 ही आ रहा है, लेकिन आना चाहिए 60 ना। 60 कब आएगा, जब एक बार और बजाएंगे घंटी को ऐसे। देखिए यहाँ पे जब बजाएंगे ना, यहाँ पे तब तो आएगा, मतलब इसमें एक ऐड करना पड़ेगा हमें। आप एक वही गलती कर रहे थे जो छोड़ रहे थे। अब देखिए 12, 25, 60 हो रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 5, पहले वाला आप छोड़ दे रहे हो, एक साथ तो पहले बज चुकी है ना, फिर से 12 घंटे बाद फिर से 5 बार आप जोड़ रहे हो, लेकिन एक जो बाद में जो पहले बज रही है ना, जो पहले बजना स्टार्ट मतलब बज के स्टार्ट की हुई है, एक बार तो 7 बज चुके हैं, फिर उसके बाद फिर से 7 मतलब 12 घंटे के अंतराल पे बजने के, मतलब एक बार जो बजे हैं आप इसी को छोड़ दे रहे हैं, इस वजह से 5 आपका आ रहा है। जब 5 में एक ऐड कर लेंगे तब आपका 6 बार, यानी कि टोटल 12 घंटे के अंतराल पे 60 घंटे में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे में बजने वाली घंटियां 60 घंटे के अंदर 6 बार बजेंगी। कितनी बार, 6 बार, यानी कि आपका राइट आंसर 6 हो जाएगा। इस तरह न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आपको मजा आया होगा। इसी तरह की वीडियो और आगे हम लाएंगे, इससे टफ लेवल। अभी तो 4-5 वीडियो आने वाले हैं एलसीएम पर, टफ। ठीक है, आपका एग्जाम हो रहा है, होने दीजिए, हमें नहीं चिंता है, हमें पहले अपना बेसिक बच्चों को दे देना है चैनल पर। अच्छे तरीके से बच्चे पढ़ेंगे तभी बच्चे अच्छा करेंगे। चलिए, आपका दायित्व है अब शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए। जिसके पास नहीं है, अगर आप आपके भाई बहन जो भी लोग पढ़ रहे हैं, तो आप अच्छी तरह से एक ट्विटर के फॉर्म में इस वीडियो को पूरा उनको प्रोवाइड कर सकते हो, बिल्कुल ईजी तरीके से वो पढ़ेंगे, चाहे वो 12 ही में क्यों ना हो। अगर 12th में है,
जो बच्चे वो भी इसको देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 12th के बाद ही बच्चे का जो विकास होता है वो होने लगता है, वो तैयारी करने के मूड में आ जाते हैं। अगर शुरू से ही पढ़ेंगे तो आगे उनको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। जहाँ ही उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ वो बच्चा बिल्कुल तरीके से क्या होगा, परिपक्व हो गया रहेगा, ठीक है ना, परिपक्व हो जाएगा और अच्छे तरीके से तैयारी करना स्टार्ट कर देगा, कंपटीशन के न्यूमेरिकल लगाने लगेगा, ठीक है ना। तो यह बेसिक है, आप लोग लगाइए इसे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग शेयर करेंगे। अगर अभी तक बेल आइकन पर नहीं क्लिक किए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।